तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो आज हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। तो मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में समझाया था। प्रॉफिट होता है जब मुनाफा होता है यानी कि हम कुछ कमाते हैं, और लॉस होता है जब घाटा होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस होता है जिसमें हमने चीज़ खरीदी होती है, मिसाल के तौर पर 10, और सेलिंग प्राइस होता है जिसमें हम ये चीज़ बेचते हैं, मिसाल के तौर पर 11। तो अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको प्रॉफिट होगा। अब अगर ये 10 में खरीदता और 9 में ही बेचता तो इसको क्या होता, इसको घाटा होता। ठीक है, यानी कि ये लॉस में आता। तो यही फ़र्क है प्रॉफिट और लॉस में। तो देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इससे आपको और ज़्यादा समझ आएगा। टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। अब आपको प्रॉफिट या लॉस लॉस देखना है इन ट्रांजैक्शंस में, और आपको उसकी परसेंटेज निकालनी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स। ठीक है, ये ब्लेड जैसा होता है शेयर, ठीक है, जो गार्डन्स में इस्तेमाल होता है। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹250 है, और ये इसको बेच रहा है सेलिंग प्राइस 325, ये हमें देकर है। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, जाहिर सी बात है 325 ज़्यादा है 250 से, यानी कि सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इसीलिए इसमें क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि इसने इसमें कमाया। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो आएगा 325 माइनस 250 यानी कि 75। अब प्रॉफिट की परसेंट हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जितने में इसने खरीदा होता है। 75 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे, हमें आएगा आंसर 30%। ठीक है, यहाँ 0 0 कैंसिल होगा। 75 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 5 ज़ार 5 2 ज़ार। 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ार 5, 15 ज़ार, 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार। ठीक है, 15 इंटू 2 होता है 30। अब क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस स्कर्ट की देकर है, आपको निकालना है लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। अब देखो कॉस्ट प्राइस यानी कि इसने 250 में खरीदी है, लेकिन ये इसको बेच रहा है 150 में ही। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, कम कॉस्ट प्राइस से, यानी कि इसको घाटा हो गया। अब सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तब क्या होता है, लॉस। तो लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 250 माइनस 150 वो आता है 100। लॉस परसेंटेज होती है 100, यानी कि जितना लॉस होता है डिवाइडेड बाई जितने में खरीदी होती है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 250 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमें आएगा 40%। ठीक है, यहाँ 0 0 कैंसिल, बिल्कुल वैसी कैंसिलेशन करनी है। 5 5 ज़ार 5 2 ज़ार। ठीक है, 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार 5 0 ज़ार। 20 इंटू 2 होता है 40। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशियो टू परसेंटेज। तो हमें कुछ रेशियोज देकर है, हमें इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो 3:1, इसका मतलब क्या होता है 3/1, यानी कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, मैंने आपको कहा था इस इज टू के बदले आप प्लस लिखना है, यानी कि 3 + 1 यानी कि 4 पार्ट्स है टोटल। अब फर्स्ट पार्ट क्या है 3, डिवाइड क्या करेंगे, टोटल पार्ट्स मल्टीप्लाई करेंगे 100% निकालने के लिए। ठीक है, तो 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार 4 5 ज़ार, 3 इंटू 25 होता है 75%। इसी तरीके से सेकंड पार्ट क्या है 1 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स। ठीक है, जिस जिस पार्ट को आपको निकालना है उसको ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है कितने टोटल पार्ट्स है, फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो सेकंड पार्ट आएगा 25%। अब देखो यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 भी होते तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते। टोटल पार्ट्स क्या करना है, सीधे इस टू के बदले प्लस, 2 + 3 + 5 कितना होता है 10। तो फर्स्ट पार्ट क्या है 2, डिवाइड क्या करेंगे यही 10। इसी तरीके से सेकंड पार्ट क्या है 3, डिवाइड क्या करेंगे यही 10। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है 5, डिवाइड क्या करेंगे यही 10, और मल्टीप्लाई हर जगह क्या करेंगे 100। तो इनको कैंसिलेशन हम करेंगे, आंसर आएगा 20%, 30% और 50%। फिर है पॉपुलेशन ऑफ एसटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000, ठीक है, टू 24,500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, तो डिक्रीज कितनी हुई है, इसको माइनस करेंगे 0 0, यहाँ से 1 इसको लाएंगे तो 10 - 5 होता है 5, यहाँ 4 - 4 0, 2 - 2 0, तो आंसर आएगा 500, यानी कि इसकी पॉपुलेशन जो डिक्रीज़ हुई है 500। लेकिन हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, जितनी डिक्रीज़ हुई 500 डिवाइडेड बाई कितनी पॉपुलेशन थी टोटल 25,000, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपको ये आंसर मिलेगा। ये आपको होमवर्क है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, आतिफ बॉट ए कार फॉर 3,50,000, द नेक्स्ट ईयर प्राइस वंट बाई। तो अब अगले साल इसका जो कार का प्राइस है वो इंक्रीज़ हुआ टू 3,70,000। हमें कहना है परसेंटेज कितनी इंक्रीज़ हुई। हम क्या करेंगे,
370 को माइनस करेंगे 350, यानी कि इंक्रीज़ कितनी हुई है 20,000। फिर परसेंटेज कैसे निकालोगे, यही 20,000 डिवाइड करेंगे जो इसका जिसमें इसने कार खरीदी थी 3,50,000, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपको वहाँ परसेंटेज निकलेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आई बॉट बाय अ टीवी फॉर ₹10,000, तो मैं एक टीवी को ख़रीद रहा हूँ 10,000 में और उसको प्रॉफिट 20% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ। मुझे दिखना है मुझे कितना पैसा इसका मिलेगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस आपको देकर है 10,000, परसेंटेज भी देकर है 20%, तो ये 20% किस पे लगेगा, इसी 10,000 पे। तो प्रॉफिट आएगा 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10,000, 20 इंटू 10 होता है 2,000। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा टीवी का, एक तो जिसमें ये ख़रीदा है, ठीक है, और कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 10,000 प्लस 2,000 वो क्या आता है 12,000, इसीलिए मुझे मिलेंगे 12,000 रुपीज़ इस टीवी को। तो अच्छे से पढ़ना, मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ।